हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। और अब हम खेलेंगे गेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस के साथ, जो कि पीवाईक्यू की फॉर्म है और एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन। तो अगले कुछ मिनटों में बने रहिए हमारे साथ। करते हैं हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ मैजिकल क्वेश्चंस जो बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप चाहे तो सैंपल पेपर उठा के देख लें या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें। इन्हीं क्वेश्चन से भरा पड़ा है पूरा का पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो टॉपिक है, उनमें से ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन है हमारे पास। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट of a solid right circular cylinder is 37. If total surface area of cylinder is 1628, find the volume of the cylinder. Okay, तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को फॉर्मूले तो कम से कम याद जरूर होंगे, है ना, क्योंकि फॉर्मूले ये हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं और अब आके हम इनको यहाँ पे उनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फॉर्मूला लिखने में। जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको यहाँ पे करते जाएंगे। ओके, तो चलिए करते हैं अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सिलेंडर जो होता है वो कुछ इस शेप का होता है, पता है आप लोगों को। ये सिलेंडर हो गया हमारा। तो इसकी रेडियस, यानी ये रेडियस हो गई, यहाँ से रेडियस हो गई, इसका सम, और इसकी हाइट, ये हो गई इसकी हाइट, है ना। तो रेडियस लेट से आर और हाइट लेट से एच। तो आर और एच का सम यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बच्चों क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो देखिए ये तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर, है ना। और ये बना कहां से? ये हमारा बना यहां से। देखिए ये हो गया हमारा 2 पाई आर एच, और ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन लिया तो एच प्लस आर यहां से बन गया। क्योंकि देखिए ये जो होता है ना, ये सी एस ए होता है, और अगर हम इसको भी इसमें काउंट कर लेंगे तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का बन जाएगा। तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1628 2 पाई आर, पता नहीं कितना है, लेकिन h प्लस आर जरूर हमें पता है कि h प्लस आर है हमारा 37। ठीक है, तो देखिए सी एस ए टी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में आपके पास कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा आएगी, है ना। तो यहां आप ध्यान रखें इस बात का कि कैलकुलेशन आपकी कहीं भी गलत ना हो, है ना। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ सावधानी से नंबर्स को मैं ट्रांसफर करूंगा। तो देखिए जो अपॉन का नंबर है वो यहाँ इंटू में जाएगा, 1628 × 7 अपॉन में 2 22 और 37। यहां से हम अपनी आर को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे। देखिए 2 से पहले इसको कैंसिल करते हैं, 2 8 जा और 2 से ये 14, कितना बचा 814 × 7 अपॉन में 22 इंटू में 37। ठीक है, अभी ये आ गया हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2 से ये गया 11 और 2 से ये जाएगा 40 और ये हो गया हमारा 7, है ना। ठीक है, अब 11 से क्या ये जाएगा? यस,
ये पूरा नंबर 11 से चला जाएगा। देखिए 11 3 जा 33, 7 बचेगा तो 11 7 जा 37, 37 से 37 कट, यानी हमारी जो आर निकल के आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करें कि आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप डिवाइड करने की कोशिश करें, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास आर आ चुका है, हमें एच भी चाहिए। तो आर प्लस एच हमारे पास 37 था क्वेश्चन के हिसाब से, आर हमारे पास 7 आ गया है, एच इज इक्वल टू 37। सो यहाँ से एच आएगा 37 माइनस 7 यानी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम अपना वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 7, 7 इंटू 7, और एच है हमारे पास 30। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ 22, और 7 का ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 है ना। तो अब इसका मल्टीप्लाई और कर लेते हैं 210 के साथ 22 का, तो देखिए 0 और ये हो गया 42, 0 और ये भी हो गया 42, तो ये हो गया 4620 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ इस तरह से हम अपना आंसर जो है वो यहाँ पे निकाल पाएंगे, है ना। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इस तरह से, है ना। तो आपको इन क्वेश्चंस में मोस्टली ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे होगा ये। देखिए यहाँ पे, a 5 meter wide cloth is used to make a conical tent। एक conical tent है, tent is also in the form of a cone, और उसको हमें कवर करना है किससे, एक कपड़े से कवर करना है जिसका डायमीटर है 14 मीटर और हाइट जो है वो 24 मीटर है, और उसको एक कपड़े से कवर करना है जिस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, लंबाई हमें निकालनी है, उसके बाद हम उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो देखिए जब भी हम मार्केट में कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़े को हम, जो शॉपकीपर होता है वो हमें कपड़ा पर मीटर के हिसाब से बताता है, और वो जो पर मीटर होती है वो उसकी लेंथ होती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में लेंथ मिसिंग है, हमें सिर्फ यहाँ पे इसकी विड्थ दी हुई है। तो बाकी की प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन से हम पहले उस क्लॉथ की लेंथ निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक कॉनिकल टेंट है, बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि कोन की जो फॉर्म है वो कुछ ऐसे होती है। लाइक अ बर्थडे कैप, है ना। और यहां से ये इसकी हाइट है, ये हाइट है h, और ये इसकी हो गई रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक रफली फिगर, ये हो गया हमारा एक कॉनिकल टेंट। तो हमें यहाँ पे इसका निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया, है ना। देखिए सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कुछ फर्क है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सरफेस एरिया जो है वो सिर्फ ये होता है, यानी कि एक सिलेंडर है हमारे पास, जैसे मान के चलिए जो मार्कर है, इसका ये वाला जो एरिया है ये हमारा सरफेस एरिया होगा, है ना। और अगर मैं इस एंड को और इस एंड को दोनों को कंबाइंड कर दूंगा तो वो टोटल सरफेस एरिया में काउंट हो जाएगा, है ना। तो हमें सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है, और वो भी कोन का। तो CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज ऑलवेज पाई आर एल। फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीजें आपके लिए नई नहीं है। स्पेसिफिक अगर मैं क्लास 9th से बात करूं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वहां भी मेंसुरेशन में चैप्टर का नाम है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ भी मेंसुरेशन में चैप्टर का नाम है। बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्लास 9th में जो फिगर आते थे वो सेपरेट फिगर आते थे, कोन का, सिलेंडर का, स्फीयर, हेमिस्फीयर, है ना, सर्कुलर, सिलेंडर,
लेकिन यहाँ पे जो फिगर आएंगे, अभी हम जिन क्वेश्चंस को करा रहे हैं पीवाईक्यू फॉर्म में, ये क्वेश्चन आपके सेक्शन बी को लाइज करते हैं, यानी 2 नंबर को लाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर आ रहे हैं वो इंडिविजुअल फिगर आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर के कई सारे पार्ट बनने वाले हैं आगे, तो जैसे जैसे इसमें हम आगे मूव करते जाएंगे, ये फिगर हमारे कंबाइंड होते चले जाएंगे, है ना। कभी सिलेंडर के दोनों एंड पे हेमिस्फीयर लगेगा, कभी सिलेंडर के एक एंड पे कोन लगेगा और एक एंड पे हेमिस्फीयर लगेगा, कभी कोन के एक एंड पे हेमिस्फीयर लगेगा, है ना, और एक टॉय की फॉर्म बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से कंबाइंड फिगर आएंगे, तो वो हम आगे अपने पार्ट्स में अपलोड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है हमारी सिलेंट हाइट, ये है हमारी यहाँ पे सिलेंट हाइट, इसको हम बोलते हैं सिलेंट हाइट, ये है सिलेंट हाइट। ओके, तो हमारे पास पाई लगा लेते हैं 22/7। आर, आर हमारे पास ध्यान से देखते हैं, आर हमारे पास इसमें रेडियस जो है डायमीटर 14 है, तो 7 हो गया, और एल की वैल्यू नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखिए, देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी परपेंडिकुलर एच है, और इसका बेस जो है वो आर है, और इसकी हाइपोटेनस है जो एल है। तो हम अगर फॉर्मूला लगाएं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो सिलेंट हाइट की वैल्यू ऑलवेज होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहां से हम अपना एल निकाल सकते हैं, निकालते हैं एल। एच स्क्वायर कितना है, एच हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये होगा हमारा 576 प्लस 49, यानी कि 625, यानी ये हमारा आएगा 25 मीटर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 25 मीटर, ये कैंसिल होगा, 22 इंटू 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जितना सरफेस एरिया इस कोन का होगा, उतना ही हमें क्या चाहिए होगा, कपड़ा, है ना। क्योंकि जब हम अपने लिए कपड़े बनवाते हैं, तब हम भी जो कपड़ा खरीदते हैं वो मीटर के हिसाब से खरीदते हैं, और वो हमारे शरीर को कवर कर रहे हैं, इट मींस कि वो क्या है, हमारा सरफेस एरिया है ना। तो हम लिख सकते हैं क्लोथ, रिक्वायर्ड क्लोथ इज इक्वल्स टू CSA ऑफ टेंट, CSA ऑफ टेंट। ठीक है, या फिर एरिया ऑफ क्लोथ इज इक्वल्स टू CSA ऑफ टेंट। ठीक है, CSA ऑफ टेंट, एरिया ऑफ क्लोथ रेक्टेंगुलर फॉर्म में है L इंटू बी, CSA ऑफ कोन हम निकाल चुके हैं, इसकी ब्रीथ है हमारे पास, ब्रीथ है 5 इज इक्वल्स टू 550, सो L इज इक्वल्स टू 110 मीटर। कपड़े की लेंथ हमारे पास निकल आई है। अब यहाँ पे हम कपड़े की कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ क्लोथ इज इक्वल्स टू ₹25 इंटू 110। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 110 25, ये हो गया 550, और ये हो गया 220 ₹2750। इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम जिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सिंपल इंडिविजुअल फिगर के क्वेश्चन है, जिनमें सिर्फ जो आपका केवल सिलेंडर आएगा, केवल कोन आएगा, केवल स्फीयर आएगा, है ना, केवल हेमिस्फीयर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के पेपर को सेक्शन बी में कंटेन करते हैं, और सेक्शन बी हमारा जो है वो 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए होता है। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अब कंबाइंड फिगर के साथ करेंगे, और स्कूपिंग के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड पूछा जाता है, और जो लेफ्ट वॉल्यूम पूछा जाता है। कई सारे क्रिटिकल क्वेश्चन है, और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लगातार PYQs बन के अभी तक हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।